हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंजना है। मैं आपके लिए BA इकोनॉमिक्स के नोट्स और टिप्स लेकर आई हूँ। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड को डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में आपको सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी आपके डाउट होंगे आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उन्हें देख लूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो समझिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। यानी कि अन्य बातें सहारने पर जब किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग कीमत बढ़ जाती है। यानी कि जब हमारे वस्तु की कीमत हमारे पास इंक्रीज होती है तो उसकी वस्तु की जो मांग होती है वो हमारे पास कम होती चल जाती है। यानी कि वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग में हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। यही हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है जब प्राइस हमारे पास डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर एक मेन सवाल आता है कि मैम इस लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स यानी कि अदर थिंग्स क्या है, अदर फैक्टर क्या है और वो कांस्टेंट क्यों है। चलो मैं बताती हूँ। आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड की जो हमारे पास अदर थिंग्स यानी कि अदर फैक्टर है वो अनचेंज्ड होते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है dx इजिकल टू फंक्शन ऑफ PX PR YTE। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमांड है वो केवल यानी कि इसका रिलेशन हमारे पास इन दोनों के बीच में रहेगा और ये होगा हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप। यानी कि जब वस्तु की जो हमारे पास प्राइस इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास डिक्रीज होगी उसकी मांग। और जो हमारे पास अदर फैक्टर है ये जो PR है, Y है, T है और E है यानी कि कांस्टेंट रहेगा। इनके ऊपर जो हमारे पास है वो डिमांड है वो डिपेंड नहीं करेगी। तो समझिए यानी कि PX क्या होता है। PX तो हमें पता है कि ये वस्तु की कीमत होती है, ठीक है। ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। आगे आता है हमारे पास PR होता है हमारे पास रिलेटेड गुड्स की कीमत यानी कि उनका प्राइस, ये भी कांस्टेंट रहेगा। वाई उपभोक्ता की आय यानी कि इनकम, वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। आगे आते हैं हमारे पास टी उपभोक्ता की रुचि यानी कि टेस्ट। आगे आते हैं हमारे पास ई भविष्य में कीमत की संभावना यानी कि एक्सपेक्टेशंस भी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो अब आपको लगे पता कि अदर फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। अब समझते हैं, हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब डायग्राम देखो, हमने एक साइड लिखा है प्राइस और एक साइड लिखा है मैंने क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी एक्स। हमारे पास कॉमोडिटी कुछ भी है यानी कि आप मान लो एक हमारे पास है आइसक्रीम है या टॉफ़ी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास उस कॉमोडिटी एक्स कॉमोडिटी का जो प्राइस है 5 है और उसकी डिमांड हमारे पास 1 है। जब हमारे पास प्राइस है वो डिक्रीज़ होकर 4 हो जाता है तो हमारे पास क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होकर 2 हो रही है। यानी कि वो हमारे पास ये डिक्रीज़ हो रही है और ये डिक्रीज़ है और ये इंक्रीज़ हो रहा है। उसी प्रकार हमने इसको डायग्राम में दर्शाया है। यहाँ पर हमारे पास हम हमेशा OY पर प्राइस लेते हैं और OX पर क्वांटिटी लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यानी कि जब हमारे पास प्राइस 5 है तो क्वांटिटी 1 है। जब हमारे पास प्राइस कम होकर 4 हो जाता है तो हमारे पास क्वांटिटी कम होकर 2 हो जाती है। ये इस प्रकार हमारे पास चलता रहेगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये एक सीधी लाइन आती है यानी कि इसकी ढलान हमारे पास लोप है वो नीचे है। यानी कि हमें ये जब हमें नेगेटिव रिलेशनशिप बताती है यानी कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि वस्तु की कीमत यानी किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। यही हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड है। इसके बाद हमारे पास आते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशन है हमारे पास प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। यानी कि जो हमने इसकी यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूले में हमने इसको पूरा यानी कि डिस्क्राइब किया है। हमने यहाँ पर
लॉ ऑफ डिमांड को, वही हमारे पास यहाँ पर इसकी एजम्पशन होगी। यानी कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 2 नंबर के आपके आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और उसकी एजम्पशन क्या है। तो आपको कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपने इसकी परिभाषा लिखनी है और इसकी एजम्पशन लिख दो, और इसकी एक डायग्राम बना दो, और एजम्पशन और डायग्राम बना दो। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। आपको आशा करती हूँ कि आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, की जो हमारे पास ये मांग वक्र है इसका जो ढलान है वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव क्यों होता है। और जो मैंने आपको एजम्पशन में बताया है इधर कि हमारे पास प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, इसको हम इसमें लॉ ऑफ डिमांड की एक टॉपिक है व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, इसमें हम इसको कवर करेंगे। थैंक्स सो मच। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।